ओके। हेलो बच्चों, आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बिग बॉस और बिहार बोर्ड और NIOS बोर्ड का अंतर बताएंगे कि इस तीनों बोर्ड में आपको क्या क्या डिफरेंट है। इस तीनों बोर्ड से कौन बोर्ड बेहतर होगा, बिग बॉस अच्छा होगा या बिहार बोर्ड अच्छा होगा या NIOS बोर्ड अच्छा होगा। तो कि तीनों बोर्ड को आज हम बारीकी से समझेंगे। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, इसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे फिलअप होगा और ये बिहार बोर्ड में कैसे एग्ज़ाम फी। बिहार बोर्ड को तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो देखिए गाइस, आज हम आपको पूरा तीनों बोर्ड के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन बताने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आप लोग सभी बच्चों को पता चल जाए कि बिहार बोर्ड और बिग बॉस और NIOS बोर्ड के बारे में, कि इस तीनों बोर्ड में हमें क्या डिफरेंट है। ये बहुत बच्चे लोग को पता ही नहीं है कि अभी मेरा बिग बॉस अच्छा होगा कि NIOS अच्छा है या बिहार बोर्ड अच्छा है, जो कि आप तीनों बोर्डों को आज हम बारीकी से एक करके समझाते हैं। सबसे पहला बात है कि देखिए कि बिग बॉस होता है और बिहार बोर्ड और NIOS, इस तीनों बोर्ड में बस डिफरेंट बस थोड़ा थोड़ा सा है और कुछ नहीं। बिग बॉस और बिहार बोर्ड ये दोनों बिहार सरकार लेता है, ये जो क्या बोलते हैं NIOS है जो सेंट्रल सरकार का है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका क्या है। इसका देखिए, बिग बॉस का फुल फॉर्म अगर हम बताना चाहें तो बिग बॉस का फुल फॉर्म होता है कि बिहार बोर्ड ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। ठीक है, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन, ये मेरा क्या है, बिग बॉस का फुल फॉर्म है। अब इसके बारे में बिहार बोर्ड को हम बताते हैं, आपको बारी बारी से हम तीनों बोर्डों को समझाते हैं। ठीक है, तो बिहार बोर्ड के तो ये होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। ठीक है, बिहार बोर्ड का क्या होता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड होता है। ठीक है, अब NIOS का होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। ठीक है, NIOS का मतलब इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग होता है। ये आप तीनों के फुल फॉर्म आप लोग को अच्छी तरह से पता हो गया। अब हम चलते हैं इसका क्या कि इसका इसका जो एग्ज़ाम होता है जो स्टेट गवर्नमेंट करवाता है। जो बिग बॉस का होता है वो कौन करवाता है, स्टेट गवर्नमेंट। जैसे कि बिहार की है, ये बिहार की स्पेशली बिहार में ही चलता है, तो बिहार में बिहार सरकार करवाएगी। अब बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में तो आप लोग जानते ही हैं कि बिहार बोर्ड भी स्टेट गवर्नमेंट ही करवाता है। कौन करवाता है, बिहार सरकार करवाती है। तो अब देखिए नेशनल ये वाला NIOS की बात करते हैं तो NIOS की बात करते हैं तो NIOS है जो सेंट्रल सरकार करवाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करवाता है। ये एग्जामिनेशन कौन करवाता है, सेंट्रल सरकार करवाती है। ठीक है, तो आप लोग का समझ में आ गया होगा कि बिग बॉस को कौन कंडक्ट करवाता है, बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड को कौन कंडक्ट करवाता है, तो ये बिहार सरकार करवाती है। NIOS के कौन कंडक्ट करवाती है, तो ये सेंट्रल सरकार करवाती है। ये आप लोग को अच्छी तरह से पता हो गया। अब हम बताते हैं इसकी जो बिग बॉस की स्थापना जो हुआ है 2011 में हुआ है। ठीक है, 2011 में हुआ है। इसका एग्ज़ाम क्या होता है, इसमें एक विषय में अगर यदि फेल करते हैं तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका, मतलब जैसे कि एक पेपर में हम मान लीजिए 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिए, क्लास 10 का या 12th का दिए, तो अगर हमको पता चला कि फर्स्ट मतलब कि एक पेपर में हम फेल कर गए तो इसको री देने का, एक पेपर का एग्जामिनेशन देना है या नहीं देना है, ये चीज़ नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया था। लेकिन अब पता नहीं अब इसके बारे में क्या है सोल्यूशन, हमको नहीं पता है। अब देखिए, और इसमें अगर बिहार सरकार की बात, ये बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड में अगर आप कि मान लिया जाए कि एग्ज़ाम दिए 5 पेपर के, अगर 5 पेपर का एग्ज़ाम दिए, जैसे मैथ हो गया है ना, मैथ हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया और हिंदी हो गया है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया है ना, और क्या बच गया आपको, सोशल साइंस। अगर ये 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देते हैं, 6 सब्जेक्ट का, अगर 6 सब्जेक्ट में अगर 2 सब्जेक्ट में अगर आप फेल कर जाते हैं तो आप
एक जैसे ही रिजल्ट निकलता है, आपको रिजल्ट निकलने के बाद 1 महीना के बाद आपको कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है। कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होता है, तो 2 विषय में अगर आप फेल हैं तो उससे फॉर्म भर के आप अच्छी तरह से पास कर सकते हैं, और उसको भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ऐसा नहीं है कि जो कंपार्टमेंटल से करेंगे उसका वैलिड नहीं है, वैलिड है। अगर आप ऐसी ही बात है 12th में भी, अगर 12th में भी अगर 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में 2 में फेल कर जाते हैं तो आप कंपार्टमेंटल दे के पास कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज़ है। और देखिए इसमें क्या है कि ये बोर्ड जो है NIOS ऑल ओवर वर्ल्ड में है, मतलब कि इसको सेंट्रल सरकार करवाती है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, ये पूरे वर्ल्ड में है, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ समझ में आ गया आपको। ये भी एग्ज़ाम है जो आपको, अब हम यहाँ से चलते हैं ना, ये देखिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करवाता है भाई, गवर्नमेंट सरकार, मतलब कि बिहार सरकार करवाएगी। ये बिग बॉस का कौन करवाएगी, बिहार सरकार करवाएगी। इसका भी बिहार सरकार करवाएगी। बिहार बोर्ड का भी कौन कंडक्ट करवाती है, बिहार सरकार ही करवाती है। और इसका बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करते हैं, इसमें और एक बात जान लीजिए, इसमें NIOS में अगर एक विषय में अगर फेल कर जाते हैं तो आपको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा पूरा पेपर के। ये इसमें कंपार्टमेंटल नहीं होता है, एक सब्जेक्ट के भी में भी अगर फेल कर जाते हैं तो उसमें एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, इसको में डायरेक्ट पूरा पेपर की एग्जाम देना पड़ेगा NIOS में। इसको कौन कंडक्ट करवाती है, इसको केंद्र सरकार करवाती है, मतलब कि सेंट्रल सरकार। केंद्र सरकार के मतलब होता है कि भारत सरकार। ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। इस जो बोर्ड है NIOS, ये भारत सरकार की है, तो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। अब हम बात कर लेते हैं कि बिग बॉस की बात करते हैं, तो बिग बॉस की में अगर हम बात करते हैं तो इसको भी मतलब इसको भी सरकार से मान्यता प्राप्त है, इसमें भी सरकार से मान्यता ये तो प्राप्त ही है, आप लोग को अच्छी तरह से पता। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि बिग बॉस क्या है, बिहार बोर्ड में अंतर दोनों में और NIOS में। ये जो होता है एक पैटर्न होता है NIOS जो CBSE बोर्ड टाइप का होता है, कि CBSE बोर्ड में जैसे आपका ऑल ओवर वर्ल्ड में ही उसको मतलब पूछा, वैसा ही NIOS का भी वर्ल्ड में। और एक बात बता देते हैं कि जो बिग बॉस का एग्ज़ाम होता है ये साल में 2 बार होता है। बिग बॉस का एग्ज़ाम जो होता है, बिग बॉस का एग्ज़ाम होता है साल में 2 बार, एक वर्ष में 2 बार होता है। एक वर्ष में कितना बार होता है, 2 बार। एक होता है जून के महीना, एक होता है दिसंबर के महीना में, ठीक है। ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, एक होता है जून में, एक होता है दिसंबर में। अगर हम बिहार बोर्ड की बात करते हैं तो बिहार बोर्ड सिर्फ ओनली 4 फरवरी में लिया जाता है इसका एग्ज़ाम, ठीक है। इसका एग्ज़ाम कब होता है, फरवरी में। अब हम NIOS की बात करते हैं तो NIOS को अप्रैल महीना में लिया जाता है ना, अप्रैल महीना में आपका इसका एग्ज़ाम लिया जाता है। इस साल में ये भी 2 बार होता है, ये भी साल में कितने बार होता है, 2 बार होता है। आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि बिग बॉस और बिहार बोर्ड और NIOS में अंतर इस तीनों में। और बात एक चीज़ क्लियर हम कर देना चाहते हैं कि अगर हम ये बिग बॉस से फॉर्म भर रहे हैं तो हम JEE मेंस, IIT जो भी सरकारी वैकेंसी आ रहा है उसमें हम एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप भर सकते हैं, ताकि ये भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, बिहार सरकार से, ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक चीज़ क्लियर हम आपको कर देते हैं कि NIOS का एक फ़ायदा है। किसका फ़ायदा है जो हम बताते हैं। अगर मान लिया जाए कोई अगर हो, आप क्लास 10 पास किए, आपका नौकरी लग गया, ठीक है, नौकरी लग गया। अगर नौकरी लग गया, अगर हम चाहते हैं कि मेरा प्रमोशन हो, तो प्रमोशन होने के लिए आपको अगला स्टेज पास करना होगा। अगला स्टेज के मतलब क्या होता है कि आप 12th करिएगा तब आपका प्रमोशन है, या तो BA करिएगा या तो BSc करिएगा, तब जाके आप क्या करते हैं, अगले में प्रमोशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको नहीं बिग बॉस काम करेगा, नहीं बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड काम करेगा, ये बिग बॉस काम करेगा। लेकिन ऐसे जो बिहार सरकार, ये जो केंद्र सरकार है, इससे एग्जाम आपको देना पड़ेगा, इसमें एग्जाम देना पड़ेगा, इसमें नाम लिखाना पड़ेगा, नाम लिखा के इसको से एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाके आप 12th अगर पास करते हैं, या तो BA पास करते हैं, या तो BSc करते हैं, या तो BA कॉम करते हैं, तब जाके आपको प्रमोशन मिल सकता है। इसको एक फ़ायदा है जो जॉब में है उसके लिए कि आप NIOS से कर लें, ज़्यादा बेटर होगा, या तो बिग बॉस से भी कर सकते हैं, लेकिन
ज़्यादा यही माना जाएगा कि NIOS से ही करें, ताकि आपको अगला प्रमोशन मिल सकेगा। ये बिहार बोर्ड से नहीं आप कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं बिहार बोर्ड से, ये भी मन में सवाल आ रहा होगा। तो बिहार बोर्ड से इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये इसमें रेगुलर होता है। अगर आप कहीं जॉब में हैं, आप अगर इधर भी पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए NIOS से ही करें, ताकि आपको अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा मेरा वीडियो बिग बॉस और बिहार बोर्ड के बारे में और NIOS के बारे में। ये तीनों वीडियो तीनों को हम अच्छी तरह से आपको समझाए हैं। अगर बिग बॉस के फ़ायदा और नुकसान के बारे में हम अगर देखना चाहते हो तो मेरा वीडियो एक फर्स्ट वीडियो अपलोड है मेरा यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में, आप उसको भी देख सकते हैं। ऐसे भी हम डिस्क्रिप्शन में नंबर दे देंगे, लिंक दे देंगे। और बात, अगर इसमें भी अगर किसी प्रकार के आपको डाउट हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नंबर दें, या तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में आप नंबर दे देंगे, आप हमें कॉल कर सकते हैं। और बात बता रहे हैं, अगर बिहार बोर्ड हो या चाहे तो ओपन बोर्ड में अगर एग्जामिनेशन फॉर्म भरना हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, और हम आपको जहाँ तक हो आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे, मतलब जहाँ तक हो आपको बताएंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। थैंक यू दोस्तों।